हुमायूं बाजार में नरमीन की दोस्त को साथ लेके जाता है और कहता है कि नरमीन के लिए स्कूटी लेनी है और उसको सरप्राइज देना है। हुमायूं नरमीन की दोस्त से कहता है कि नरमीन की खुशी ही असल में मेरी खुशी है और मैं चाहता हूँ उसको सरप्राइज दूं और एक से दम उसको खुश कर दूं। हुमायूं नरमीन की दोस्त से ये भी कहता है कि नरमीन को खुश देखता हंसता बसता देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे नई जिंदगी और एक और जिंदगी मिल गई हो। बस नरमीन को जब खुश देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे और मजीद सांसें दे दी हों। नरमीन मेरी जिंदगी है, नरमीन ही मेरी खुशी है, नरमीन के लिए जीना मरना सब कुछ है। जी नाज़रीन सामीन, हुमायूं तो नरमीन के दोस्त के आगे नरमीन के कसीदे ही पढ़ना शुरू कर देगा और तारीफें करके थकेगा नहीं। नरमीन की दोस्त हुमायूं से कहेगी, भाई तुम्हारी बीवी कोई अनोखी बीवी नहीं है, तुम तो हर वक्त अपनी बीवी के कसीदे ही पढ़ते रहते हो। हुमायूं नरमीन की दोस्त से कहता है, भाई कसीदे पढ़ूं क्यों ना, मेरी बीवी ही ऐसी है, बहुत इज्जत करती है, जब घर में जाता हूँ गरम खाना देती है, चाय बना के देती है, रोटी कपड़ा देती है, और जब मैं सोता हूँ तभी सोती है और मेरी खुशी में ही खुश है। जब मैं काम कर रहा होता हूँ लाइट चली जाए तो हाथ वाला पंखा चला चला के मुझे खुश करती है। जी नाज़रीन सामीन, हुमायूं ने तो अपनी नरमीन के कसीदे उसकी दोस्त के आगे पढ़ना शुरू कर दिए और कहा, बहुत इज्जत करती है मेरी, बहुत खुशी में खुश है वो मेरी। हुमायूं नरमीन की दोस्त से कहता है, इसीलिए तो उसके लिए स्कूटी लेने के लिए आया हूँ, मेरी नरमीन इसके ऊपर चल के बाजार शॉपिंग करके जाया करेगी। नरमीन की दोस्त बहुत ज्यादा खुश होती है कि मेरी दोस्त को इतना चाहने वाला शोहर मिल गया। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे नरमीन हुमायूं को बार बार कॉल करती है, लेकिन हुमायूं कॉल नहीं उठा रहा होता। उसको यही होता है घर जाके अचानक एकदम ही सरप्राइज दूंगा और नरमीन स्कूटी दे के हिल ही जाएगी। उधर नरमीन कहती है, शादी से पहले तो मेरे लिए ये हुमायूं गज़लें लिखा करता था, शादी के पैसे पहले मुझे तो देखने के लिए तरसा करता था, शादी से पहले मैं जब देखती थी तो डर जाया करता था, सहम जाया करता था, लेकिन अब शादी के बाद हुमायूं के तो पर ही निकल आए हैं। देखो ना, अब मैं कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं उठा रहा। आने दो, एक दफ़ा हुमायूं को घर आता है ना, खूब उसकी क्लास लेती हूँ। उसको नहीं पता मैं उसके लिए कितनी परेशान हूँ, लेकिन कॉल उठा रही हूँ जनाब, कॉल ही नहीं उठा रहे। अब तो मेरी काल की भी फिक्र नहीं है हुमायूं को, और फिक्र भी कैसे हूँ, मिल जो गई हूँ उसको, उसके नसीब में लिख जो दी गई हूँ, और बीवी हूँ ना घर की मुर्गी दाल के बराबर। लेकिन शादी से पहले तो वो मुझे देखने के लिए मरा जाता था, लेकिन अब देखो मैं उसको कॉल कर रही हूँ लेकिन कॉल ही नहीं उठा रहा। वाह भाई वाह, क्या मोहब्बत, क्या कसीदे, क्या जमाना, क्या जज्बात। ये वही है नरमीन जो कभी हुमायूं को मुंह नहीं लगाती थी और 70 कुत्ते लगाती थी, लेकिन आज वही नरमीन है कि हुमायूं हुमायूं करते नहीं थकती और हुमायूं नरमीन नरमन करता नहीं थकता, बल्कि वो तो शादी से पहले ही नरमीन के लिए मरता था। और अब सोने पे सुहागा के नरमीन लिख दी गई है उसके नसीबों में। और कितनी खुशकिस्मती है कि कपड़े सिलाई करके सारी सारी रात, कपड़े दर्जी का काम करके, कपड़े सिलाई करके इकट्ठे करके कमेटी डाल के हुमायूं अब नरमीन के लिए मोटर बाइक यानी कि स्कूटी लेने के लिए गया है। अगली दफा आप लोग देखेंगे कि नेहाल ने तो एक चुक्के के ऊपर छक्का मार डाला। वो नरमीन को और हुमायूं को एक साथ खुश देखता नहीं चाहता और उसने सिर्फ एक साजिश सोची। उसने कहा, क्यों ना मैं हुमायूं की किसी ऐसी कोई वीडियो बना के नरमीन को दिखा दूं और नरमीन के दिल से हुमायूं की नफरत पैदा कर दूं, और नरमीन जब नाराज होकर मेके जाएगी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं और इन दोनों के दरमियान में तल्ख झगड़े लड़ाइयाँ साजिशें मकारियाँ करूँगा, यूँ इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और हुमायूं जब नरमीन से तलाक और खुला हो जाएगी फिर नरमीन के साथ मैं शादी कर लूँगा। बस निहाल की यही चाल थी और इस चाल पे वो थोड़ा सारा कामयाब हो भी गया, लेकिन वो कैसे। हुमायूं जब नरमीन की दोस्त को बाजार लेके जाता है, इसलिए कि नरमीन की पसंद का मुझे पता नहीं, उसके दोस्त को पता होगा, और उसकी पसंद की मोटर बाइक लेने, स्कूटी लेने के लिए गया था। हुमायूं और नरमीन की दोस्त जब बाजार में थे, शोरूम में थे, तो वहां पे निहाल पहुंच गया। निहाल तो बेचारा यानी कि घटिया लड़का हुमायूं के पीछे पीछे ही है, हर वक्त इसी सोच में, इसी मौके की तलाश में होता है। हुमायूं कुछ करे मैं जाके नरमीन को दिखाऊं, हुमायूं कुछ करे मैं जाके नरमीन को दिखाऊं। लेकिन भाई वो हुमायूं हुमायूं है, वो किसी दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट नहीं करता, वो धोखेबाज नहीं है, बल्कि उसने जिस मनपसंद लड़की से मोहब्बत की थी वो मनपसंद लड़की उसके
उसको मिल तो गई, बड़ी मन्नतों से, मुरादों से, नमाजों में, दुआओं से, लेकिन अब वो उसको कैसे धोखा देगा? वो तो उसको देख देख के जीता है। नरमीन जब सोई होती है, हुमायूं उसके पास बैठ बैठ के सारी रात उसको देख देख के जीता है, बल्कि हुमायूं तो सोता नहीं, कहीं ऐसा ना हो सो जाऊं तो नरमीन ना चली जाए। लेकिन निहाल ने शायद नरमीन निहाल को हुमायूं को अपने जैसा समझा है कि जिस तरह मैं फ्लर्टबाज लड़का हूँ, लड़कियों के साथ उसकी जुर्मट में रहता हूँ, शायद हुमायूं भी ऐसा है। लेकिन ना पा निहाल, हुमायूं ऐसा लड़का नहीं। तुझ में और हुमायूं में तो जमीन आसमान का फर्क है। निहाल वो वीडियो बना के नरमीन को दिखाता है, लेकिन नरमीन ने साफ आगे से कह दिया कि मेरा हुमायूं ऐसा नहीं है। तुम ऐसी एक वीडियो छोड़ के 100 वीडियो भी दे दो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मेरा हुमायूं है, वो किसी का नहीं हो सकता। और हाँ, कान खोल के सुन लो, मेरा हुमायूं धोखेबाज नहीं हो सकता। तुम में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नरमीन ने तो निहाल की खूब वाट लगाई और उसको उसकी औकात याद करवा दी। निहाल का तो अब भी वो कोई भी बार कामयाब नहीं हो रहा। नरमीन ने निहाल की खूब क्लास ली। निहाल वहां से जाने लगेगा और नरमीन कहेगी, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो। और हाँ, मेरी बात सुनो निहाल, अभी मत जाओ, अभी मेरी बात अधूरी है। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी, हुमायूं मुझसे मोहब्बत करता है ना, लेकिन मैं तो उससे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि असल में शुरू से ही मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरी शादी हुमायूं के साथ हो। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। भला कहाँ हुमायूं और कहाँ तुम जैसा घटिया इंसान। वाह भाई वाह, यहाँ पे तो नरमीन ने अपने शोहर की तारीफें को पुल बांध दिए और निहाल को उसकी औकात याद करवा दी। जी जनाब, कैसा लगा आपको खुशकिस्मती यानी कि खुश नसीबी ड्रामा? मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे खुश नसीब हुमायूं हैं या कि नरमीन? भाई, जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने वाले हो और दोनों की जिंदगी इज़्दवाजी जिंदगी जन्नत की तरह गुजरे, तो फिर मैं कहती हूँ दोनों ही खुश नसीब होते हैं। और दोनों